सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब आपके वक्त के लिए। क्या हिकमत अमली है पार्लियामेंट के अंदर, किस तरह का मौसर किरदार अदा किया जाएगा आपके अरकान की तरफ से, जिससे अवाम की जो मुश्किलात हैं उसका अज़ाला मुमकिन हो सके, ना कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज मैं चूँकि खुद कौमी असम्बली के इजलास में शरीक था बहसीयत रुकन कौमी असम्बली भी, और हमने गुज़श्ता रोज़ ही पार्लिमानी कमेटी के इजलास के दौरान ये फैसला किया था कि जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट हमें वापस नहीं किया जाता और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जब तक अलॉट नहीं की जाती, तो आज का इजलास जो है वो गैर कानूनी होगा। और इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर उमर अयूब साहब ने और MNA चेयरमैन गौहर साहब ने बाकायदा वहाँ पर स्पीकर के सामने ये नुक्ता उठाया भी। हमने आज एहतजाज अपना आईनी हक इस्तेमाल किया है, इसलिए कि असम्बली के मौजूदा इजलास की हैसियत गैर कानूनी थी। मसला ये है कि हमारा मैंडेट तस्लीम करें, हमारा मैंडेट आपको मिलना चाहिए, बिल्कुल हक बजाने भी ये मुतालबा है। लेकिन दो तीन जो इस वक्त मौज़ूआत हैं ज़ेर बहस हैं। एक तो ख़त का मामला है, IMF को ख़त लिखना, आपका बहैसियत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह के तौर पर क्या मौक़िफ़ है? क्या ये एक दुरुस्त इक़दाम है ऐसे में जब पाकिस्तान को पहले ही माशी तौर पर बहुत सी मुश्किलात का सामना है? देखिए, उसके ऊपर मैं आपको दो चीजें क्लियर कर दूं। IMF के सरबराह को खत लिख के कहीं पर यह तो नहीं कहा गया उसके अंदर कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए या पैकेज ना दिया जाए। इससे पहले भी जिस वक्त IMF का डेलीगेशन आया था तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान को पैकेज मिलना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो खत का इशू इतना खड़ा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जब राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया था तो क्या उनकी अहलिया साहिबा ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को खत नहीं लिखा था? उस वक्त तो उस खत के ऊपर किसी ने बावेला नहीं किया। क्या वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में खुली मुदाखलत नहीं थी? हमें साहब दो गलत मिलके एक सही तो नहीं बना सकते। अगर वो गलत था उस वक्त तो आज ये भी उसको भी गलत कहना चाहिए, क्योंकि एक बैरूनी कुव्वत को आप जज बना के कह दें कि जब तक इंसाफ का फैसला नहीं आता या हमें हमारा मैंडेट नहीं मिलता तब तक आप पाकिस्तान की माशी इमदाद ना कीजिए, ये मुतालबा बजाते खुद काबिल एतराज़ तो लगता है, क्योंकि माशी माहिरीन भी इस वक्त ये ज़रूरत करार दे रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरत है एक पैकेज की। कतन ये बात नहीं की गई कि जब तक इंतखाबी हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए जाए तो इमदाद ना दी जाए। इमदाद ना देने की बात कतन नहीं की गई। सिर्फ ये कहा गया है कि हमारे इलेक्शन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और IMF का वफद जब पाकिस्तान आया था तो उसने ये यकीन दहानी करवाई थी कि पाकिस्तान के इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे। हमने उन्हें सिर्फ ये बताया, इमरान खान साहब ने उन्हें सिर्फ ये बताया कि पाकिस्तान के इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं होने चाहिए, नहीं हुए, और पाकिस्तान के इन इंतखाबात का ऑडिट होना चाहिए। अदरवाइज उन्होंने ये कहा है कि आप ये डील करना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह करें, लेकिन हम इसके अंदर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब एब्सोल्युटली नॉट की बात की जाती है, इसी को अपना बयानिया बनाया जाता है, इसी की तरवीज की जाती है अपने जलसों के अंदर तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से, और फिर वो इदारा जो कि ज़ेर असर है, आपको या मुझे ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है कि IMF किसके ज़ेर असर है, तो बैरूनी कुव्वतों से जब मदद की अपील की जाए तो फिर ये इल्ज़ामात तो आते हैं कि आप जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हीं से मदद भी मांगी जा रही है, तो ये दोहरा मेयार नहीं है? मेरा भाई, हमने जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था उनके ज़ेरे असर होना एक अलग चीज़ है और डायरेक्टली उनसे इमदाद तलब करना एक अलग चीज़ है। चलें, अल्लाह करे कि जो मकसद था आपके ख़त का वो पूरा हो सके, कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। मैं जाते जाते एक चीज़ पूछूंगा, जो ख़त का मामला है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए, क्या आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे? ऐसा ही है कुछ? नहीं, मैं इसकी मुकम्मल तरदीद करूंगा। इलेक्शन कमीशन को हमने मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई खत तहरीर नहीं किया। हमारा जो खत था वो इलेक्शन कमीशन ने 23 तारीख को हमें एक खत लिखा था कि विदिन 3 डेज इस लेटर की कंप्लाइंस करें कि जनरल इलेक्शन जिन खवातीन ने आपके निशान के ऊपर लड़ा है उनकी लिस्ट प्रोवाइड करें। हमने उनको ये बताया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इंतखाबी निशान घोड़े पर जनरल नशिस्तों पर हमारी खवातीन ने इलेक्शन नहीं लड़ा, दैट इज इट। और वो अंडर 206 हमने बताया, और वो इलेक्शन कमीशन का उन्होंने हमें पाबंद किया था कि अगर आप 26 तक रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी के खिलाफ तदीबी कार्रवाई होगी। जो खवातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला है वो अंडर 104 है, वो हमारी दरखास्त 1 हफ्ते से पेंडिंग है, उसी के ऊपर समाअत होती रही है। अगर वो हमने को दरखास्त दी हो तो फिर हम आर्ग्यू क्यों करें वहां पे खड़े होके मेरा भाई इलेक्शन कमीशन के सामने?
चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साहबजादा हामिद रज़ा साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि जो इस वक्त मौजूदा मैंडेट चोरी किया गया है, ऐवान में आने को वो जमहूरियत के मनाफी करार देते हैं। और